थोड़े नहीं। हाँ जी थोड़े। यानी बड़ी मुश्किल से मेथी साफ हुई है, बड़ा अच्छा स्मेल का। ना ना ये नहीं। ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी मैंने मंगाई थी मेथी। आजकल मेथी बहुत अच्छी आई हुई है और आलू मेथी मेरा मोस्ट फेवरेट है। इतना ये मज़े का लगता है और इतने ये मज़े की बनती है। साथ ही मैंने कैट फूड भी मंगा लिया था क्योंकि इनका खाना भी ख़त्म हुआ था। और क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो हुआ ये कि पहले जो मैंने गड्डी मंगाई थी, ऊपर ऊपर से तो सारे ग्रीन पत्ते थे, अंदर से बिल्कुल पीले, और उसकी डंडियाँ जो थी वो बिल्कुल सख्त। और मैं सोच ही रही थी कि आजकल तो मेथी का सीज़न है तो मेथी बहुत अच्छी मिल रही है, तो फिर मैंने वापस करा के ये फ़्रेश वाली मंगा ली थी। और मेथी धोने का बड़ा ही आसान तरीका है। बड़े से बर्तन में मेथी को डालें, उसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दें। जैसे ही मिट्टी नीचे बैठेगी, ऊपर ऊपर सारे पत्ते आ जाएंगे, तो ऊपर से पत्ते निकाल के छलनी में डालें और वो पानी फेंक दें। इस तरह से 2-3 बारी करने से मेथी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मुझे तो ये होता है कि मेथी एक दिन पहले साफ़ हुई हुई हो, ताकि अगले दिन और काम करने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो यहाँ पे जी मैं इसका बना रही हूँ मसाला, जिसमें मैंने डाला पहले ऑयल, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी थी। और इस मसाले को मैं भुनने के लिए रख दूँगी। जैसे भुनाई पे आएगा अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें मेथी डालूँगी। कुछ लोग पहले मेथी धो के पकाते हैं, लेकिन मैं मेथी धो के नहीं पकाती, ऐसे ही बहुत मज़े की बन जाती है। आलू मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, जब मेथी का पानी मतलब मेथी बिल्कुल मुरझा जाएगी और मतलब उसका जो खारापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो आलू मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। और जब भी मैं इंस्टेंट पॉट में खाना बनाती हूँ, हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ये इंस्टेंट पॉट कहाँ से लिया, कहाँ से मिलता है, कैसे लिया जाता है। तो देखें, आप दराज पे जाएं, वहाँ पे लिखें इंस्टेंट पॉट, वहाँ पे आपको एक तो कीमतों का अंदाज़ा हो जाएगा, दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस कंपनी के इंस्टेंट पॉट मिल रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, डॉलर्स के और हायर के भी मिल रहे हैं। शायद 30 to 35, 25 इस रेंज में ही होते हैं, यानी कि 25 से प्लस ही मिलते हैं आपको। ये फिर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं इसमें, कितनी अच्छी क्वालिटी का है, तो ज़ाहिर है कीमत भी फिर उस हिसाब से होती है। जितना गुड़ उतना मीठा, जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ये क्योंकि मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो इस वजह से मुझे इसकी कीमत नहीं पता है, क्योंकि मैंने ख़ुद नहीं लिया था। तो आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे, दराज पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, आपको इनकी कीमतों का सारा कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास शायद 2-2.5 साल तो हो गए मेरे पास है ये, शायद उससे भी ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन हाँ, ये है बहुत अच्छी चीज़। जिनके घर गैस का इशू है, जिनके घर सिलेंडर लगे हुए हैं, मैं तो मोस्टली कुकिंग इसमें करती हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे कोई समझ नहीं आती थी, इसकी कोई तरीका नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादातर कुकिंग इसमें कर रही होती हूँ। और ये हमारी आलू मेथी हो गई रेडी। वैसे तो काफ़ी सारी खा ली थी, लेकिन अभी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको लुक दिखा दूँ। यहाँ पे जी मैं आई थी इम्तियाज़ में। हम आए हैं जी अभी इम्तियाज़ पे। 9 बजे का टाइम है। चीज़ें काफ़ी सारी लेनी थी, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मानो तीनों। और आज मुझे लेनी थी अपनी वीकली ग्रॉसरीज़, क्योंकि मंथली ग्रॉसरीज़ मैंने बंद कर दी हैं। मैं वीकली ही जाके ले आती हूँ। जैसे अंडे, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म होते हैं, जब वो लेने जाती हूँ तो बाकी जो भी चीज़ें कम हुई होती हैं वो भी मैं ले लेती हूँ। बेटी भी साथ थी, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें लेनी होती हैं, बच्चों की अपनी चीज़ें, अपनी ग्रॉसरीज़ होती हैं। तो उसको ये मिक्स पिकल बहुत पसंद है, तो ये नेशनल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नेशनल वाला हमने लिया था। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो शान के ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह की चीज़ें, जैम वगैरह, ये नेशनल की ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये मैंने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है कि स्पाइसेस जो हैं वो शान के ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे बस पास्ता वगैरह देख रहे थे, और बाकी चीज़ें जैसे बच्चों को पसंद होती हैं अपने हिसाब से वो ले रही थी।
तो क्योंकि वैसे मैं उसको लेकर नहीं आती, लेकिन जब वो आती है तो अपने हिसाब किताब की बहुत सारी चीज़ें वो फिर ले लेती है। तो बस जी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वरना ज़्यादातर यही होता है कि मैं अकेली ही जा रही होती हूँ और ले रही होती हूँ, लेकिन आज उनके साथ मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और शॉपिंग हमारी हो गई थी। यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, ऊपर वाले पोर्शन में ज्वेलरी है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और आजकल कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी और बड़ी सस्ती सस्ती मिल जाती है ना, मुझे भी बड़ी पसंद आती है। मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली रिंग्स और हाथ का कुछ मुझे ब्रेसलेट टाइप इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। तो बस वो ज्वेलरी भी थोड़ी बहुत ली थी और अच्छी खासी आज कर ली थी शॉपिंग हमने। और खाना शाना मैं इनको खिला के ही जाती हूँ, क्योंकि वापसी पे एक तो थकन हो जाती है, और दूसरा ये है कि ग्रॉसरी संभालने वाला काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। पहले तो आते ही मैं मीट रखती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि मीट जो है वो जल्दी ख़राब होने लग जाता है। जो जो फ्रीज़र वाली चीज़ें होती हैं ना, वो मैं आते ही रख देती हूँ, ताकि वो कहीं मुझसे रह ना जाएँ, या फिर ये है कि शॉपर में कहीं छुपी ना रह जाएँ। तो वो फिर मैं पहले रख लेती हूँ, और बाद में ये है कि सारी चीज़ें, अभी मैं चेक कर रही थी कि फ्रीज़र वाली तो कोई चीज़ नहीं है ना। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बना के दे रही थी नट्स, जो गुड़ के साथ बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला, और उसमें मैंने ये नट्स डाले हैं, जिसमें थोड़े से अखरोट हैं, काजू हैं और पीनट्स हैं। पीनट्स भी मैं अभी लेकर आई थी, ये निकले हुए थे। पीनट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो बस इनको पहले हल्का सा मैं रोस्ट करके ना निकाल लूँगी। और उसके बाद उसी पैन में मैंने डाली ये गुड़ मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो ये गुड़ मैंने कूट के डाला है, क्योंकि गुड़ हमने जल्दी से मेल्ट करना है। अगर ये ज़्यादा देर पैन में पकता रहेगा तो ये गुड़ जो है वो काला होने लग जाएगा, इसलिए कूट के डालें ताकि जल्दी जल्दी से ना ये मेल्ट सा होने लग जाए। तो यहाँ पे बस मैं इसको चला लूँगी, और हल्का सा पानी इसमें मैंने ऐड किया था, ताकि गुड़ जो है वो हमारा जल्दी से घुल जाए। और इस तरह बस चला लेंगे। आँच मैंने थोड़ी सी खैर ज़्यादा की हुई है, अभी मैं हल्की कर दूँगी। हल्की आँच पे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो हल्की अब मैंने कर दी थी। और ये साथ साथ मेल्ट होती जा रही है, लेकिन सख्त होती जा रही है, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा ना पुराना है। बिल्कुल नया गुड़ हो, जैसे अब सर्दी आ रही है ना, तो नया गुड़ मिलेगा, तो उसकी बनाएं तो वो खैर ज़्यादा ही मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह मैं ये बनाती रहूँगी। बल्कि ये जो चने होते हैं ना, सूखे चने, छिलके वाले भी इवन या दूसरे वाले, ये बहुत अच्छे रहते हैं एज़ अ स्नैक, बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ जो है वो घुल चुका था, साथ ही मैंने तिल डाल दिए, ताकि गुड़ जो है वो ज़्यादा पक के जल ना जाए। और साथ ही मैंने जो रोस्टेड नट्स थे वो भी डाल दिए। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, बादाम मेरे पास इस टाइम नहीं थे, वरना बादाम डालें, इसमें जो दिल करे डालें, किशमिश डाल दें। इस तरह ये गज्जक टाइप बन जाती है ना। तो बस इस तरह इसको अच्छे से पकाऊंगी, और फिर ये बटर पेपर में फैला के इसको मैं वो करने के लिए रख दूँगी, ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होगा तो ये बिल्कुल कड़क सी हो जाएगी, और बड़े मज़े के हमारे नट्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने देसी घी से ड्राई रोस्ट करना है तो कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आपने देसी घी थोड़ा सा कम डालना है, बस बिल्कुल थोड़ा सा, आधे चम्मच जितना डालना है, वरना फिर वो ज़्यादा हो जाएगा और ये जुड़ेंगे नहीं। और ये है जी नेक्स्ट डे, दोपहर का टाइम है, तो अभी शाजी आई थी और शाजी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ले आऊँ। तो मैंने कहा तुम फिर बिरयानी लेती आओ, मास्टर बिरयानी आपको पता है सबकी फेवरेट है। तो वो फिर बिरयानी लेकर आई थी। यहाँ पे बिरयानी मैं डिश में डाल दी थी, और मेरा माइक्रोवेव भी ख़राब हो गया है, वरना उसमें मैं गर्म कर ली थी। खैर गर्म थी थोड़ी सी, तो मैंने बस ऐसे ही रख दी थी साथ में। और ज़रदा भी इनका था, इनका ज़रदा भी बड़ा मज़े का होता है। बिरयानी वैसे मुझे लगता है कि घर की ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन ये भी अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा लेंगे, बिरयानी खा लेंगे, और मैं आपको नट्स की आखिरी शक्ल दिखा दूँ कि किस तरह से मेरे नट्स बने थे। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि मैंने जार भर के अपने हस्बैंड को दिया था, ताकि वो गाड़ी में पड़ा रहेगा और ये थोड़ा बहुत खाते रहेंगे। तो हमने भी खा लिया था। एंड में ये थोड़े से नट्स बचे हुए थे। मैंने कहा मैंने आपको फ़ाइनल लुक तो दिखाई ही नहीं है
एकदम से मुझे याद है, तो मैंने कहा चलें 2-3 जितने भी नट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आपका हाथ रुकता ही नहीं है, और सर्दियों में वैसे भी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। और जो न्यूली अभी अभी माएँ बनी हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये अब मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। और ये थी इनकी फ़ाइनल लुक। अब इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।